हेलो स्टूडेंट। बहुत बड़ी अपडेट है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से टर्म टू एग्जामिनेशन और उनके लिए जो 23 मई यानी कि 23 मई को अकाउंटेंसी का पेपर देने जा रहे हैं। तैयारी कर चुके हैं पूरी तरीके से अकाउंटेंसी की तैयारी पेपर की। आपका पेपर होने वाला उसके लिए पहले से मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ कि आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। मैंने भी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कराया है ताकि उनका पेपर जो है अच्छे से हो। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउट है। सीबीएसई की अपडेट है। सीबीएसई ने बहुत ही अभी तक पता नहीं चला, किया तो चेंजेस सही है लेकिन बहुत सारे स्कूल्स को, बहुत सारे टीचर को इस बारे में पता नहीं, स्टूडेंट को भी पता नहीं है किस बारे में है। पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ताकि आपका 23 का पेपर अच्छे से अच्छा जो है जाए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। और 2022-23 सेशन जो तैयारी करना चाहते हैं चैनल के साथ जुड़िए और बने रहिए। मैं पूरे कोर्स को प्रिपेयर करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अब जो है 23 मई को क्या होने वाला है, क्या कुछ नया है, क्या कुछ बिग अपडेट है जो आपको जानना जरूरी है और आज ही जानना जरूरी है। क्या क्या सबसे पहली बात तो ये अकाउंटेंसी का पेपर है। लास्ट टर्म फर्स्ट में हमने देखा था कि जो सैम्पल पेपर के हिसाब से हमने प्रिपेयर कराया था बच्चों को और बच्चे तैयार भी हुए थे। जिस टाइम पेपर आया था पेपर में चेंजेस आ रहे हैं। तो इस बार सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग और टर्म 2 का जो पेपर आने वाला है उसमें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस की उम्मीद नहीं है। जैसा है फॉर्मेट वैसे ही आने वाला है, क्योंकि हमने देखा क्लास 10th की जो पेपर था सेम टू सेम आया। 12th बाकी बिजनेस का पेपर है और आपका इंग्लिश का पेपर जो बहुत अच्छा गया, इजी पेपर आया है। तो हम ये कहेंगे अकाउंटेंसी का पेपर भी इजी है। बट जो चेंजेस है वो है आंसर शीट को लेकर। इससे पहले अब तक जितने पेपर दिए हैं आपने 32 पेजों वाले नॉर्मल पेजेस में जो है पेपर दिए हैं, यानी कि सिंपल लाइनिंग वाले खींचा हुआ था, लाइनिंग वाले, ठीक है ना। पेपर में आप पेपर दिए हैं। लेकिन अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों की शिकायत ये होती है कि अकाउंटेंसी में हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है। टेबल्स बनानी होती हैं, जर्नल एंट्री के कॉलम्स अलग अलग बनाने होते हैं, लेजर के कॉलम अलग बनाने होते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग्स अलग लिखनी होती हैं। तो बहुत सारा टाइम, मतलब इवन 10 से 15 मिनट का टाइम तो इसी में चला जाता है। क्वेश्चन कब अटैम्प्ट करें, क्योंकि एक क्वेश्चन को अगर लेजर बनाना हो, कोई भी एक अकाउंट बनाना हो, मान लीजिए आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो उसमें काफ़ी पेज जो है लाइनिंग खींचने में चला जाता है। तो सीबीएसई ने इस बार आपके लिए, आपके इस टाइम को बचाने के लिए, फॉर द सेविंग ऑफ योर प्रीसियस टाइम, क्योंकि 2 घंटे में आपको पेपर सारे पूरे अटैम्प्ट करने हैं और इसमें थ्योरी का पोर्शन बहुत ही मिनिमम, ये माइनर सा रहने वाला है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके क्या है, प्रैक्टिकली आने वाले हैं, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाले। तो सीबीएसई बोर्ड ने ये किया है कि जो आंसर शीट से ऑलरेडी उसमें विद फॉर्मेट आपको पेजेस प्रोवाइड करने वाले, यानी कि जो आपकी आंसर शीट आएगी वो विद फॉर्मेट आएगी। वो फॉर्मेट कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर फॉर्मेट ये होगा, क्योंकि आपको 32 पेज की कॉपी मिलती है, सारी की सारी सिंगल वाली की मिलती थी। लेकिन अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं है। अकाउंटेंसी में पेज नंबर 1 से लेके 16 तक, 1 से लेकर 16 तक आपको सिंपल लाइनिंग वाली पेजेस मिलेंगी और 17 से लेकर 32 तक विद फॉर्मेट। और फॉर्मेट 2 चीज़ों का बना हुआ रहेगा, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट प्लस लेजर का फॉर्मेट। जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होगा वो होगा आपका पेज नंबर 70 से लेकर पेज नंबर 25 तक, और लेजर का जो फॉर्मेट बना हुआ होगा वो होगा पेज नंबर 26 से लेकर पेज नंबर 32 तक। अब इस फॉर्मेट में अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, मान लो एंट्रीज कर रहे हैं, आंसर नंबर डालिए, उसमें एंट्रीज कर दीजिए। लेजर बना रहे हैं तो आंसर नंबर डालिए, लेजर उसी फॉर्मेट में कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके 10 से 15 मिनट सेव हो जाएगा। लेकिन अब क्या क्या इसी में करना कंपलसरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास जो है इनफ टाइम है, आप प्रॉपर तरीके से कर, आप चाहे तो जो ब्लैंक पेजेस हैं, जो सिंपल पेजेस हैं, वहाँ पर भी अपनी खुद की लाइनिंग खींच के खुद की जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि टाइम इनफ नहीं है, देन आप जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट में ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उसी फॉर्मेट बनाइए। क्योंकि आपको बहुत सारे पेजेस मिले हैं, ठीक है ना, पूरे 16 पेजेस मिले हैं विद फॉर्मेट का। यूज़ का यूटिलाइज कीजिए और अपने टाइम को बचाइए, क्योंकि अकाउंटेंसी में एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है और सारा का सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। टाइम को सेव करना जरूरी है और सीबीएसई ने इसी पर्पज़ को आपको टाइम को बचाने के लिए, ताकि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके, तो ये फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किया है। समझ में आ गया ना। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर से बता दूं, आपको जो फॉर्मेट मिलेगा पेज नंबर 16 से लेकर 32 मिलेगा
और उसमें 17 से लेके 25 तक आपको जनरल एंट्री की फॉर्मेट मिलेगा और उसके आगे आपके सारे के सारे लेजर की फॉर्मेट मिलेंगे, क्योंकि आपको जनरल एंट्री भी आ सकता है, लेजर मैक्सिमम लेजर तो आता ही है, चाहे पार्टनरशिप की क्वेश्चन हो, ठीक है ना। और या फिर इवन आपको कैश फ्लो का तो फॉर्मेट नहीं मिलेगा, कैश फ्लो का आपको खुद बनाना पड़ेगा फॉर्मेट, ठीक है। और कॉम्परेटिव कॉमन साइज का फॉर्मेट खुद बनाना पड़ेगा, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन जो लेजर्स वाले क्वेश्चन है और जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट आप उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन स्टूडेंट को जो 23 मई को अपना पेपर देने जा रहे हैं और उनको अभी तक पता नहीं है कि हाँ क्या नया है। वो ये सोच के चले जाए वापस पेज दे ध्यान में, क्योंकि सील किया हुआ होता है, खुलने के जो है टाइम नहीं देता, जब आप खुलते ही हम लोग क्या करते हैं शुरू कर देते हैं। इस बार आपको पहले से पता होना चाहिए कि क्या है, फॉर्मेट किस तरह का है कॉपी में, ताकि आपका टाइम 10 मिनट बहुत होता है, 15 मिनट बहुत होता है, उसका टाइम आपका वेस्ट ना हो और आप अच्छे से अपना पेपर कर सके। थैंक यू एवरीवन। पूरी तरह लास्ट शेयर कीजिए अपने दोस्तों के लिए ताकि वो भी अपना टाइम बचा सके।